जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। तो आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं संतोषी माता की कहानी। संतोषी माता का व्रत सब दुखों का नाश करने वाला, सुख सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला। इस व्रत को करने से मनुष्य को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी कथा प्रेम भाव से पूरा सुने, हुंकार भरते हुए कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संतोषी माता के भक्तों में शेयर करें। आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए संतोषी माता की जय हो। हमारे सनातन धर्म में शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी और संतोषी माता की पूजा की जाती है। संतोषी माता को भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि की पुत्री माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से संतोषी माता की पूजा करता है और व्रत रखता है, उस पर माता रानी की विशेष कृपा बरसती है। शुक्रवार के दिन माँ के व्रत और पूजा का खास महत्व माना गया है। इस दिन देवी माँ का विधिवत पूरे नियम के साथ व्रत रखने से संतोषी माता के साथ साथ देवी लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। पर संतोषी माता के व्रत के नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। संतोषी माता का व्रत पूरे नियम के साथ किया जाए तो ही हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। संतोषी माता के व्रत में भूलकर भी खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीज़ों का सेवन इस व्रत में वर्जित माना गया है। मान्यता है कि संतोषी माता को खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अगर कोई भी भक्त इस दिन व्रत रखकर और गलती से खट्टी चीज़ खा लेता है तो वह माता के क्रोध का शिकार हो जाता है। इससे माता नाराज हो जाती है और व्रत के शुभ फलों की जगह माता की कुदृष्टि झेलनी पड़ती है। इस व्रत में तामसिक चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन, शराब, मांस आदि को भी हाथ नहीं लगाया जाता है। शुक्रवार के दिन किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी को भला बुरा कहना चाहिए। संतोषी माता का प्रसाद उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ें सेवन ना करें। पूरे दिन संतोषी माता का ध्यान करते हुए व्रत रखना चाहिए और शाम के समय दिया बाती करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस दिन गरीबों में दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरह पूरे विधि विधान से संतोषी माता की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि से भर जाता है। पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती है और हमारी कोई भी मनोकामना हो माँ संतोषी जरूर पूरा करती है। तो आप अपने सुनते हैं संतोषी माता का व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। वह कोई भी काम काज नहीं करता था। बुढ़िया माँ जब 6 पुत्रों को रसोई बनाती तो उन्हें बड़े प्यार से भोजन कराती। उसके पीछे जो भी उनकी जूठन बचती उसको इकट्ठा करके 7वें बेटे को दे देती। परंतु वह तो भोला भाला था, मन में कोई भी विचार नहीं करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है, मुझे कितना प्यार से खाना खिलाती है। तो उसकी बहू बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुम्हें खिलाती है। तो वह बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं करती। तो उसकी पत्नी बोली कि तुम्हारी माँ तो ऐसे ही करती है। तो वह बोला कि जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ मैं मान नहीं सकता। तो बहू ने हंसकर कहा कि जब आँखों से देख लोगे तो मानोगे। कुछ समय बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह यहाँ देखने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। एक एक करके उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए तो उसने देखा कि
माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी और बड़े ही आग्रह से उन्हें भोजन करवा रही है। वह चुपचाप देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके चले गए तब उसकी माँ ने उन जूठी थालियों से सारे जूठन को इकट्ठा किया और एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और जूठन साफ करके बुढ़िया ने अपने बेटे को पुकारा और कहा कि बेटा खड़ा हो जा, भोजन कर ले। देख तेरे भाई भोजन कर कर गए हैं, अब तू ही बाकी बचा है। उठना, भोजन कब करेगा? तुझे भूख लगी होगी। तो माँ की बात सुनकर वह कहने लगा कि माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि कल जाता जो आज ही चला जा। तो वह बोला कि हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कांडी थाप रही थी। वह वहाँ जाकर बोला कि हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, साल तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया, आनंद से सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आप देख, धरु मधीर सुमति, हमारी बिसरियो मन रखियो गंभीर। तो उसका पति बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह एक अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर की थाप मार दी और उसका पति वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वह कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार को तो ज़रूरत थी नौकर की, तो वह बोला कि रह जा। तो उस लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार की दुकान पर उसे नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से शाम को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी उसके काम को देखा और सोचा कि यह तो काफ़ी होशियार है, अकेला ही सारे काम को संभाल लेता है। तो उसने 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और वह कुछ ही बरस में नामी सेठ बन गया। सेठ जी उसके काम से बहुत ही खुश रहते थे। वे उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। एक बार उस पर सारा कारोबार छोड़कर खुद तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन जिस दिन से वह अपना घर छोड़कर आया था तो उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत ही दुख देने लगे थे। सारे गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे और जंगल में से उसे लकड़ी लाने के लिए भेजते थे। इसी बीच घर में आटे का जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और एक फूटे हुए नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता था। सारा दिन तोड़ मेहनत करके बेचारी बहू उन रूखी सूखी भूसे की रोटियों को और नारियल की नरेली में जो पानी होता था उसी से अपना गुजारा बसर करने लेती है। उसके दिन बड़े ही कष्टपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई दी। तो वह वहाँ पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर उन महिलाओं से उसने पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रहे हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब महिलाओं में से एक महिला बोली कि सुनो बहन, संतोषी माता का व्रत, इस व्रत के करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उस व्रत की सारी विधि पूछी तो वह बताने लगे कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना,
और अब अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना, या फिर 1.25 का अपनी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवैया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। व्रत के बीच में कर्म नहीं रुकना चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पूर्वक व्रत का पालन करना, और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में संतोषी माता मनोकामना पूरी कर देती है। अधिक किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में आई सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो सके देवर जेठ भाई बंधु के लड़के होने चाहिए। अगर ना मिले तो रिश्तेदार के या फिर अड़ोस पड़ोस के बुला लेना, उन्हें भोजन कराना और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। पर ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। तो सारा विधान सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल पड़ी और मन ही मन सोच रही थी कि मैं संतोषी माता का व्रत अवश्य करूँगी। मुझे विश्वास है कि संतोषी माता मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो उस दिन वह लड़की लाकर लकड़ियों को रास्ते में ही बेच दिया और उन पैसे को गुड़ और चना लेकर माता का व्रत की तैयारी करने लगी। गुड़ और चना लेकर जैसे वह जा रही थी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो मंदिर को देखकर वह पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो सारे लोग कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते ही वह भागकर माता के मंदिर में आ गई और माँ के चरणों में जाकर लौटने लगी। दिन होकर विनती करने लगे कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। तो उसके इस तरह दीन वचन सुनकर माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का परपत्र आया और तीसरे शुक्रवार का उसका भेजा हुआ रुपया आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तो यह सब सुनकर वह बेचारी बड़ी ही सरलता से कहती कि भैया, कागज आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तो संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। और उधर संतोषी माता विचार करने लगे कि इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति घर आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर चौवान में कहने लगे कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तो वह कहने लगा कि माता, सोया भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ। तो माँ कहने लगी कि बेटा, तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो वह बोला कि मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? तो वह बोली कि भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। जिस दिन से तू इधर आया है तेरे माँ बाप, भाई भौजाई उसे बहुत ही दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस गई है, अब तू जा उसकी सुध ले। तो वह बोला कि हे माँ,
यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई भी हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तो संतोषी माता कहने लगे कि बेटा तेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवंत कर दुकान पर जाकर बैठना, देखते ही देखता सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का ढेर लग जाएगा। इस तरह कहकर संतोषी माता अंतर ध्यान हो गई। सुबह होते ही वह व्रत के कहे अनुसार स्नान करके संतोषी माता के नाम का घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में रुपया लाने वाले रुपया लाने लगे, हिसाब लेने वाले हिसाब लेने लगे, देने वाले देने लगे, कोठे में भरे सामान के खरीदकर नगद दामों में देकर सौदा करने लगे। शाम होने तक सारा सामान बिक गया और धन को भारी ढेर लग गया। इस तरह चमत्कार देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और माता का धन्यवाद करने लगा। उसके बाद वह घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ से काम को निपटाकर तुरंत ही घर की ओर रवाना हो गया। तो इस तरह की आप सभी को कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके शिला भक्ति परिवार को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।